वालेकुम, माई सेल्फ समीरा, टीम लीडर ऑफ अल-फलाह बिज़नेस ग्रुप और कंपनी का नाम है दमराज। आज की जो मीटिंग है वो तकरीबन 20 से 25 या 15 मिनट के दौरान ये पे मैं वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी न्यू पर्सन जब वो ऑनलाइन फील्ड में आता है, ठीक है, और ऑनलाइन अपने लिए कोई भी काम सर्च करता है तो उसे समझ नहीं आती कि ये काम क्या होता है। तो उस बेस में उन लोगों के साथ अक्सर स्कैम हो जाते हैं और फिर जब रियल वर्क उनको मिलता है तो वो बेचारे उस टाइम पे फिर क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये काम रियल है या फेक है। और वो जैसे पिछली दफ़ा उनके साथ स्कैम हुआ होता है तो वो रियल वर्क की जो ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटी है तो वो उन लोगों से मिस हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आज का जो बिज़नेस प्रेजेंटेशन वेबिनार है, टॉपिक हमारा है अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन बिज़नेस वर्क, ठीक है। और मीटिंग कौन दे रही है, जो सामने आप लोगों को मेरी डीपी शो हो रही है। माय नेम इज़ समीरा नाज, आई एम फ्रॉम मर्दान, ठीक है। मैं मर्दान से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मर्दान नहीं जानते, तो फिर मैं पेशावर बोलती हूँ। KPK का जो दूसरा बड़ा शहर है वो मर्दान है पेशावर के बाद। ओके जी, तो आज की जो हमारी मीटिंग है तो ये ऑनलाइन वर्क क्या क्या होता है और कैसे होता है, ये उसके रिलेटेड है। तो कंटिन्यू करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ। ओके जी, अब रियल वर्क क्या है और नॉट रियल वर्क क्या है, ठीक है। तो जितना भी काम है, तकरीबन जो बिज़नेस है या जॉब है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के थ्रू ही होता है। जॉब है तो कोई बंदा ख़ुद को सेल करेगा, ख़ुद को वो कैसे सेल करेगा, सुबह उठेगा, नींद की कुर्बानी देगा, ठीक है, चाहे जैसा भी मौसम है, तबीयत ख़राब है, वटेवर, रोज़ा है, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, उसको क्या है, उसने अपने आप को ही सेल करना है। अपने ऑफिस तक, स्कूल तक, बैंक तक, वटेवर जो भी वहाँ तक जाना है। फिर किसी और के अंडर उन्होंने 6 घंटे, 8 घंटे, कभी कभार तो 10-10 घंटे भी काम किया जाता है और वापस आ जाते। तो उस बेस पे वो बंदा ख़ुद को सेल करता है, ठीक है। और मंथली उनकी जितनी भी इनकम होती है उनकी जितनी भी मेहनत होती है, ठीक है, तो मेहनत चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन उनकी एक स्पेसिफ़िक सैलरी होती है जो उनको माहाना दी जाती है। इसके अलावा उसको कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती। जॉब में ये होता है। और बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में आप अपना पे चेक खुद लिखते हो, ठीक है। आप जितने ज़्यादा मेहनत करोगे, आप जितनी ज़्यादा सेल करोगे, इतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपना इदारा चला रहे हैं जैसे ट्यूशन वगैरह, चाहे आप अपनी शॉप क्रिएट कर रहे हैं, शॉप चला रहे हैं, आप लोगों ने पहले मार्केटिंग करनी होगी। देन जब मार्केटिंग अच्छे से तगड़ी और मज़बूत मार्केटिंग होती है, देन उसके बाद सेल होती है और सेल के बाद फिर क्या होता है, अर्निंग आती है। ओके, अब ऑनलाइन के फील्ड में क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन जब बंदा कहता है कि ऑनलाइन आ जाए, पैसे कमाए, ऑनलाइन ये करे, ऑनलाइन वो करे, तो ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है। कुछ तो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फ्रीलांसर होते हैं। नीचे आप देख ले, फ्रीलांसिंग और प्रोजेक्ट तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है या ये कोई डिजिटल मार्केटर वगैरह हो सकता है। डिजिटल मार्केटर क्या होता है, ये जो फेसबुक के अंदर स्पॉन्सर ऐड आते हैं, यूट्यूब के अंदर 5 सेकंड वाले स्पॉन्सर ऐड आते हैं, गूगल पे जो स्पॉन्सर ऐड आते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। उसमें क्या होता है, कोई भी बंदा अपने ही प्रोडक्ट की या अपने किसी काम की, अपने किसी सर्विसेज की मार्केटिंग करता है। डिजिटल मार्केटर या तो वो किसी डिजिटल मार्केटर से कहता है, जो कि जिसको हम फ्रीलांसर बोलते हैं, या वो ख़ुद भी अगर रन करना जानता है तो ख़ुद वो करता है। नीचे जब आप फेसबुक ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आप जो भी वो पोस्ट लगा लेते हैं उसके नीचे आ जाता है बूस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारा तरीक़ाकार आ जाता है कि आप PKR या डॉलर में मतलब पे करना चाहते हो, कितने दिनों की है, स्पेसिफिक टारगेट या ऑडियंस तक कितने दिनों के लिए आपको चाहे, तो वो सारा होता है। इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। या जैसे अमेज़ॉन पे VA का कोर्स होता है, मतलब किसी और का दुकान, किसी और की जो शॉप है, किसी और का जो ऑनलाइन स्टोर है, वो हम इधर वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब घर बैठे अपने इंटरनेट के थ्रू लैपटॉप पे वो हम कंट्रोल करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, और या वहाँ पे सेल एंड मार्केटिंग करते हैं। तो वो एक VA वाला कोर्स होता है जिस पे हम घर बैठे किसी और का शॉप चलाते हैं। तो ये प्रोजेक्टर होते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि बस आप यूँ आएँ और यूँ छा गए और फिर धड़ाधड़ पैसे की बारिश हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पेड प्रमोशन की मैं आती हूँ, ये आप लोगों की अपनी रियल IDs होती है जिसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों की रियल IDs होती है, ठीक है, जो कि अच्छे से क्या होता है, बूस्ट होती है, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मौजूद होते हैं।
तो कोई भी ब्रांड वाला जब उनकी नज़र में आपका चैनल या आपका इंस्टा पेज या टिकटॉक पेज या व्हाटएवर जो भी है वो आ जाता है, ठीक है, तो वो आपको डीएम करते हैं डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, या अगर आप लोगों ने अपना व्हाट्सअप दिया हुआ होता है तो वहाँ पे देख करते हैं, या ईमेल वगैरह करते हैं कि जी आपका जो पेज है माशाल्लाह बहुत अच्छे से रन हो रहा है, तो आप अगर हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करोगे, ठीक है, तो आप कितना चार्ज करोगे। तो फिर आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उनके लिए वीडियो बनाओ या स्टोरी लगाओ, वो इट्स अप टू यू टोटली। तो इस चीज़ को बोलते हैं पेड प्रमोशन या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। तो इसके थ्रू आप वो अर्निंग कर सकते हैं। फिर है ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इसमें होता है। ई कॉमर्स क्या होता है, चाहे आप अमेज़ॉन पे काम करें, चाहे आप शॉपिफाई पे काम करें, चाहे आप दराज पे काम करें, चाहे आप ज़रिया ऐप पे काम करें, चाहे आप मरकज़ ऐप पे काम करें, ठीक है, या घर बैठे आपका कोई अपना वेबसाइट है, कोई अपना आपका प्रोडक्ट है, कोई अपनी आपकी सर्विस है, वो आप घर बैठे किसी वेबसाइट्स के थ्रू आप सेल करते हो, ठीक है, किसी मार्केटिंग के थ्रू, किसी सोशल मीडिया पेज के थ्रू आप सेल करते हो, इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स। तो इन तरीक़ों से आप लोग पैसा कमा सकते हो। अब मैं थोड़ा अमेज़ॉन और ये सारी चीज़ों में कंपैरिजन करूँ, अमेज़ॉन बहुत महंगा है पाकिस्तान में, तो अभी उनके जितने भी क्या है अकाउंट से तकरीबन बैन हो जाते हैं, ठीक है। दुबई से अगर कोई बंदा काम करता है वीपीएन्स के थ्रू, तो फिर इधर पाकिस्तान में वो अपना काम चला सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा महारत रखने वाला शख्स है तो। इसके अलावा और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। स्टार्ट में आप लोगों ने वहाँ पे क्या करना है, सीखने के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अच्छा सा लैपटॉप, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, अपने लिए एक मेंटोर रखना, वो आपको टाइम टू टाइम क्या करेगा, मेंटोर करेगा, आपको सिखाएगा, आपको मतलब वो एक मोटिवेशन देगा कि गिव अप आपने नहीं करना वगैरह वगैरह। तो ये सारे मार्केटिंग पे पैसा लगाना, शॉप आपने ख़ुद अगर वहाँ पे क्रिएट करना है तो वो लाखों करोड़ों में होगा, ठीक है। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। और इसी तरीके से ये शॉपिफाई भी है, ये दराज भी है। इसके बदले अगर हम मरकज़ ऐप या ज़रिया ऐप तक आ जाते तो वो पाकिस्तानी ऐप से मेरे ख्याल पे, ठीक है, वहाँ पे जस्ट आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हो और किसी भी प्रोडक्ट पे अपने मार्जिन के हिसाब से आप लोग प्रॉफिट लगा सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन वो सारा कुछ आपके ऊपर होता है। वहाँ पे अभी तक मैंने किसी बंदे को ऐसे कामयाब होते हुए नहीं देखा, क्योंकि हमें लीड करने वाला पर्सन चाहिए, हमें एक कंपनी चाहिए होती है, हमें एक ग्रुप चाहिए होता है जिसमें हमें कोई सिखाए, ठीक है। तो ये तो तकरीबन मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया कि रियल वर्क क्या होता है जी। अब रियल वर्क जो कि पार्ट 2 इसका क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, नेटवर्क मार्केटिंग आता है, डायरेक्ट सेल आता है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग बता चुकी हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि ये शॉर्ट है डिफिनीशन में, ये ऊपर वाला थोड़ा डिफिनीशन में लॉन्ग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये होता है, एक तो जब हम आम पर्सन, हमारा अगर पेज इतना ग्रो भी नहीं है लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश वगैरह कर लेते हैं, तो अपने सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को या सर्विसेज को अगर हम मार्केट करते, उसके प्रमोशन करते, तो वहाँ से अगर हमें कोई रब्ता कर लेता है, ठीक है, हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, तो वो हमारा कस्टमर होता है, हमारा लीड्स होता है, उनको हम डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आके हमारे बिज़नेस में हमारा पार्टनर बन जाता है। या इसके अलावा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होते हैं, ठीक है, तो वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हर किस्म के सोशल मीडिया पे कमांड हासिल होता है, उसको सारा मैनेजमेंट सारा कुछ आ जाता है। और कोई ऐसा पर्सन जो कि वो अपना क्या है, इसकी मिसाल में यूँ दूंगी, ऐसा पर्सन के जिसके पास टाइम ना हो, ठीक हो गया, और उनका अच्छा सा मतलब सोशल मीडिया अकाउंट से, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो वो किसी भी ऐसे पर्सन को अपने सोशल मीडिया हवाले कर देता है जिस पे वो कंटिन्यूसली अपनी वीडियोज़ या पोस्टिंग वगैरह करे, टाइम पे एडिट करे, वॉइस ओवर करे, अच्छी सी वीडियो बना ले वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मतलब ये भी एज़ अ फ्रीलांसर एक प्रोजेक्ट वाइज जॉब ही है, ठीक है। तो कोई और पर्सन किसी और पर्सन का जो कि यूट्यूब चलाता है या उसका फेसबुक चलाता है या उसका टिकटॉक चलाता है, तो उसके लिए भी वो उसको पर डे या पर मंथ या पर वीक वगैरह जॉब या सैलरी पे हायर कर लेता है, तो इसको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो बंदा किसी का वो सोशल मीडिया चलाता है तो वो अर्निंग करता है, ठीक हो गया। और जिसका है अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी फिर अर्निंग कर लेता है। इसके अलावा बात आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग की। वन ऑफ द बेस्ट माय फेवरेट बिज़नेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेलिंग है। इस जैसा बिज़नेस मैंने ना कहीं देखा है, और जितना मैंने सीखा है मैंने इसी बिज़नेस से सीखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपके कस्टमर होते हैं वही आपका वर्थ है, वही आपका नेटवर्क है, वही आपके वेल्थ है, वही आपका पावर है, वही आपका सब कुछ है। इस बिज़नेस में जितना आप सेल करोगे, जो आपके कस्टमर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके टीम का हिस्सा होंगे। वो लोग आगे जितना काम करेंगे उन लोगों के काम से भी आपको पे आएगी,
ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग तकरीबन 140-39 साल पुरानी इंडस्ट्री है, कोई आज की नहीं है, लेकिन पहले ऑफ़लाइन थी, अब ऑनलाइन हो गई है। और यहाँ पे थोड़े बहुत बंदे वो क्या है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये तो कोई MLM स्कीम है, या ये तो कोई पॉन्जी स्कीम है, या ये तो कोई बंदे जोड़ने वाला काम है। तो हकीकत में ऐसा कोई नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, कोई भी प्रोडक्ट आपने डायरेक्ट कंपनी से ले ली, किसी के रेफ़र से, किसी के मशवरे से, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपने डायरेक्ट ले ली किसी के रेफ़र या मशवरे से कंपनी से, तो उस बंदे के थ्रू आपने उस कंपनी से शॉपिंग किया, वन टाइम शॉपिंग किया, ठीक है। तो उस कंपनी वाले ने क्या किया, आपको एज अ कस्टमर, एज अ बिज़नेस पार्टनर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह सब कुछ अपना एक्सेप्ट कर लिया। शॉपिंग आपने ख़ुद के लिए, चाहे कोर्स है, कोई भी कोर्स जैसे हम किसी भी एकेडमी से कर लेते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सारे हम कोर्सेज़ इदारे से होते करते हैं ना। वहाँ पे हम मंथली फ़ीसें, एडमिशन वगैरह सारा कुछ जमा कर लेते हैं, लेकिन वो इदारा हमें फिर बिज़नेस या जॉब तो नहीं प्रोवाइड करता ना, कुछ भी नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये है कि कोई कोर्स आपने कंपनी से किया या कोई प्रोडक्ट आपने कंपनी से ले लिए, तो वो कंपनी आपको बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी भी देती है, और सारा A to Z बिज़नेस सिखाया जाता है। मैं यहाँ पे दावे और गारंटी से कहती हूँ कि जो बिज़नेस हमें MBBA में क्या है उसमें नहीं सिखाया जाता, हमें E-Com, D-Com, B-Com वगैरह जितने भी सारे चीज़ें हैं, M-Com, उसमें नहीं सिखाया जाता ना, तो वो हमें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है, अगर वो कंपनी रियल है, अगर वो कंपनी ऑथेंटिक है तो, ठीक है। और इससे जो भी हमारा कस्टमर होता है वो हमारा एक पावर बन जाता है, वो हमारी टीम होती है, ठीक है। उसी से हमें पैसिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम वो होती है जब हम खुद कंपनी के लिए कोई सेल करें। पैसिव इनकम वो होती है जो हमारे कस्टमर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे टीम मेंबर बन जाते हैं। वो जब इस काम को सीखे, वो आगे जितना सेल करेंगे तो उनसे हमें जो इनकम आती है, इट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। ओके जी। अब यहाँ पे क्या है कि फेक वर्क। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग असाइनमेंट वर्क के पीछे, हालांकि सबसे ज़्यादा चूना असाइनमेंट वर्क ही लगाता है, लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे है। ऑनलाइन कोई असाइनमेंट वर्क नहीं होता, ये सारा का सारा स्कैम होता है। 1000 दफ़ा मैं बता चुकी हूँ। असाइनमेंट वर्क वहाँ पे होता है जहाँ पहले ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से PTC और BEd और MEd और आजकल के यूनिवर्सिटीज़ के जो थीसिस वगैरह है, वहाँ पे असाइनमेंट लोग अपने लिए असाइनमेंट लिखवाते हैं। ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके जो आपके पैसे होते हैं ना रजिस्ट्रेशन वगैरह के नाम पे, ये जो लोग मतलब करते हैं, आप लोगों से ले लेते हैं, वही में से आपको 100-200 वापस रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहते हैं कि आप विड्रावल तब लगा सकते हो जब आप मज़ीद असाइनमेंट्स लिखने के लिए, लिखवाने के लिए 3-4 बंदों को यहाँ पे ऐड करो। तो इन एडिंग मेंबर से क्या होगा, जो असल में नेटवर्क मार्केटिंग है, जो असल में डायरेक्ट सेलिंग है, तो वो बदनाम हो चुका है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट वर्क शर्क कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है। और ये सारा के सारा स्कैम है, खुदारा इन चीज़ों से बचे। फिर है वीडियोज़ वाचिंग। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आप लोग वीडियो वॉच करो रोज़ाना, जब आप एक वीडियो वॉच करोगे तो इतने आपको अर्निंग आएगी, ठीक है। उसमें भी यही चीज़ होता है कि आप अब इतने लोगों को ज्वाइन करो, देन आपका विड्रावल आप लोगों को रिसीव होगा। सारा के सारा स्कैम है। वीडियो वाचिंग, आप जब वीडियो वॉच करोगे तो आपको 1 रुपये नहीं आएगा। वो लोग जिनके हज़ारों लाखों फॉलोवर है, सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, और उस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं। आप लोग नहीं कमा सकते वीडियोज़ वॉच के थ्रू। ये भी सारा स्कैम है। गेमिंग, किसी भी गेम में पैसा ना लगाए, कोई भी गेम ना करे कि ये गेम में इतना आप अगर गेम करोगे तो यहाँ पर आपका विड्रावल होगा, ये होगा। ये भी सारा के सारा स्कैम है। अगर ये गेम में, ये वीडियो में, असाइनमेंट में अगर पैसे होते ना, तो लोग इतना लाखों अपने वीज़ास पे नहीं लगाते, लोग लाखों वीज़ों पे लगाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ भी 1 साल, 2 साल, 3 साल बेरोज़गार होते हैं कि हमें कोई काम मिल जाए। किसी को काम मिल जाए तो किसी बेचारा का वीज़ा ही एक्सपायर हो के वापस आ जाता है। ये पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है जिस तरीके से इन लोगों ने समझा हुआ है। पॉन्जी स्कीम में सारी चीज़ें आई जाती है। ROI इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। जिस तरीके से अभी ये रिसेंटली NFT चला था, जावा आई चला था, पता नहीं कौन से पर पाल है वगैरह वगैरह। इसमें क्या होता है, आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। ये लोग बड़े बड़े से वेबिनार कर लेते हैं, और इन लोगों ने पहले ही कैलकुलेशन की हुई होती है कि इन कंट्री से मैंने इतना तकरीबन यहाँ से लेना है, जब इस कंट्री से मैं इतना लूँगा, फिर यहाँ पे अपना वेबसाइट मैंने क्या करना है, बंद करना है। अब ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों से कहते हैं कि इतनी आप इन्वेस्टमेंट कर, रोज़ाना आपको $1 या $2 मिलते जाएंगे। अब अगर आप किसी को यहाँ पे ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको इतना मिलेगा। फिर आपसे कहते हैं कि जितना आपने अर्न किया है ना, इसको आप यहाँ पे दोबारा री इन्वेस्ट करें। जब भी आप लोगों से कहा जाता है कि री इन्वेस्ट करें, तो खुदारा आपने वहाँ पे बस जो आपका है वो निकाले और ख़ुद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप लोग स्कैम से बच जाओ। लेकिन जब आप लोग
इन्वेस्ट करते हो कि चक्कर में कि चलो डबल हो जाएगा, लालच बुरी बला है। तो वहाँ पे भी एक दफ़ा दो दफ़ा आप लोगों को क्या दिया जाता है, एक दिलासा और यकीन दिया जाता है कि हाँ जी हो जाएगा। लेकिन जब आप बड़े बड़े वहाँ पे फिर लगा लेते हो रकम, तो वो क्या होता है, विड्रॉवल ऑफ कर दिए जाते, वेबसाइट बंद कर दिए जाते, आपकी आईडी लॉक की जाती है और फिर सारा वो निकल जाते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि ऑनलाइन फील्ड तो स्कैम है, तो वो सामने वाला आपसे स्कैम नहीं कर रहा, आप लोग खुद अपने आप से स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग लालची हो। सॉरी टू से अगर मेरी ये बातें किसी को बुरी लगी तो, लेकिन अवेयरनेस के लिए ये सारी बातें मतलब ऐसे ही वर्ड्स में बताना बहुत ज़्यादा लाजमी है। इस स्लाइड में अब मैंने बताना है कि डिफरेंस क्या है फ़ेक एंड रियल वर्क में। वहाँ पे तो मैंने बता दिया ठीक है कि ये रियल है और ये फ़ेक है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ वेबसाइट ऐसे आ जाते हैं कि बंदे को समझ नहीं आता कि इसमें अब डिफरेंस क्या है। तो वही NFT मैंने जो पहले आपको बता दिया ठीक है, वो आपको कहेंगे कि ये कॉइन ले ले, वो कॉइन ले ले वगैरह वगैरह, बिटकॉइन वगैरह की मिसालें देंगे कि वो 2009 में लॉन्च हुआ तो देखिए अब कितना महंगा है, और जिन लोगों ने उसको उस टाइम पे लिया था अब वो मज़े कर रहे हैं। वो वाकई है, जो बिटकॉइन वाले हैं वो सही कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो एक कॉइन था ठीक है, वो एक रियल कॉइन था जो कि वो लॉन्च हो गए, जिन्होंने ले लिया उनका नसीब था। इसके बाद जितने भी सारे कॉइन्स आ रहे हैं ठीक है, वो सारे फेक है। कोई भी कॉइन आप लोगों ने नहीं लेना, कोई NFT आप लोगों ने नहीं लेनी, सारा बकवास है। फिर है माइनिंग वेबसाइट, ये आप लोगों को ऐसे एक वेबसाइट या गेम के बारे में बता दिया जाएगा, जैसे कि वो पिछले दिनों आ गया था, मुझे तो नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आता, कम्बो हैंड मास्टर है कि क्या है, मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं आते, लेकिन वो टैप 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 हर बंदा उस पर लगा हुआ था, अपने मोबाइल के पैनल और स्क्रीन वो ख़राब कर रहा था कि देखे इतने कॉइन जमा हो गए और इतना हमें आ गए। ये सारा के सारा बकवास, सारा के सारा स्कीम, पता नहीं लोगों में कॉमन सेंस है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही बंदा कमा रहा था जिसने वो ऐप बनाया था, मतलब जो ऐप का ओनर था, क्योंकि इस पर इतने सारे रीच आ रहे थे, इतना सारा हर बंदा उस पर काम कर रहा था, टैप टैप कर रहा था। वो जो ऐप था वो एप्पल स्टोर में, प्ले स्टोर में सबसे टैप हाई लेवल पे आ रहा था, तो वो एक बंदा का मार था, बाकी सारे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। ओके, अब रियल एंड फेक वेबसाइट क्या होता है ठीक है, वेबसाइट यही सारी चीज़ें। अगर कोई पर्सन आपसे कहे कि इसमें आप इतना इन्वेस्ट कर ले, उसमें आप लोगों ने या तो ज्वाइनिंग करनी है या किसी चीज़ माइनिंग वगैरह, इसमें आपको मतलब जितना आप इस पर काम करोगे या किसी को शेयर करोगे तो डॉलर ख़ुद बनते जाएंगे। जब डॉलर बन जाएंगे तो आपने फिर क्या करना है, इसका विड्रॉ लगाना है। जैसे कि वो पाई भी हर बंदे ने खुद अपने मोबाइल में किया हुआ है, वो बेचारे इसी चक्कर में है कि ये हमें विड्रावल देगा, ये देगा, वो देगा, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। ओके, अब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन कंपनी और वेबसाइट। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि कंपनी क्या होती है और वेबसाइट क्या होता है, इसमें तकरीबन आप लोगों ने थोड़ा बहुत सोचना होगा ठीक है। उन लोगों से उतना हेड ऑफिस पूछे, हेड ऑफिस कौन से मुल्क में है ठीक है, वो लोग आपको आगे यही कहेंगे कि ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारा हेड ऑफिस वगैरह नहीं है। और आपको बहुत सारा मतलब मोटिवेशन के कुछ लाइंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो जिससे आप ट्रैप हो सकते हो, लेकिन नहीं। अगर वेबसाइट किसी प्रोडक्ट्स का है तो वो ठीक है, वो चल सकता है, लेकिन अगर वेबसाइट ऐसा है कि आपसे कह रहे हैं कि इस पर या तो वीडियो वॉच कर, या आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है, तो फिर सारा के सारा स्कैम होता है। कंपनी क्या होती है, कंपनी का एक हेड ऑफिस मौजूद होता है, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड है, चाहे वो प्रोडक्ट्स वाली है, वटेवर जो भी है, लेकिन उनका अपना हार्डवेयर ऑफिस, उनका क्या है लोकेशन वगैरह आप उस बंदे से मांग सकते हो, उनका सब कुछ मौजूद होता है, वो आप विज़िट करें। या कंपनी और वेबसाइट में फ़र्क ये भी एक होता है, जैसे मैं इसको आगे भी आइडेंटिफाई करूँगी ठीक है आप लोगों के साथ। उनसे कहे कि इस वेबसाइट के नाम पे अपना अगर कोई बैंक अकाउंट है तो वो मुझे सेंड करे, वो बहुत बड़ा प्रूफ तकरीबन होता है, वो सारा लीगल क्या है डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही होता है। तो देन आप लोगों ने वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, वरना मतलब जो भी है आप लोग खुद सोचे, स्कैम वगैरह से बचे। ओके जी, अब यहाँ पे दोबारा मैं आती हूँ ठीक है इस चीज़ की तरफ कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड वन टाइम शॉपिंग। अच्छा जी, मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की भी डेफिनेशन बता देती हूँ। अक्सर जब लोग आते हैं ठीक है पूछने के लिए, काम पूछने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। वो लोग बेचारे क्या करते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता, वो 30,000 40,000 25,000 1500 2500 इन सारे पेमेंट को वो लोग इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, ये वन टाइम शॉपिंग होता है। डायरेक्ट सेलिंग इसी से स्टार्ट होता है ठीक है, कि आप अपने लिए कौन से पैकेज या कौन से बंडल का इंतखाब करते। बड़ा बंडल होगा तो ज़्यादा अर्निंग होगी, ज़्यादा टीम होगी। छोटा बंडल होगा तो टीम ज़्यादा तो होगी लेकिन अर्निंग आपकी कम होगी। ठीक हो गया, क्योंकि आपकी अपने भी पैकेज उस लिहाज से नहीं होंगे, और जितने आपका पैसिव इनकम है वो सारा का सारा डिक्रीज़ होगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो वन टाइम शॉपिंग, अच्छा सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता दूँ। इन्वेस्टमेंट
ठीक है, वो रकम होती है कि या आर या पार, ठीक है, या डबल या ख़त्म, जो कि टोटल रिस्क पे लटकी हुई होती है। या इन्वेस्टमेंट वो रकम होती है कि आपके पास पैसे हैं, मिनिमम आपके पास 10 लाख होने चाहिए, ठीक है। आजकल 5 लाख में भी कुछ नहीं होता, इतना तो पाकिस्तान की करेंसी नीचे गिर गई है। तो मिनिमम आपके पास 10 लाख होने चाहिए। किसी पर्सन को आप दे दें कि इस पे आपके पास तजर्बा है, इस पे आप कारोबार चलाए, ठीक है। मंथली मुझे 10%, 15, 20 या 25, इससे ज़्यादा कोई भी बंदा आपको नहीं देगा कि ये मुझे आप मंथली मेरा प्रॉफिट दे। तो इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लोग यहाँ पे 2500 से या 40,000 से या 25,000 या 1500 या 5,000 जिस भी पैकेज से वो आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब वन टाइम शॉपिंग क्या है? वन टाइम शॉपिंग या तो कंपनी से आपने प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है, वो आपका शॉपिंग हो गए, जो कि रोज़ाना बेस पे आप प्रोडक्ट लेते हो किसी भी दुकानदार से अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के। या आपने कंपनी से कोई कोर्स किया है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मिसाल दे दिया, ठीक है, कि आप किसी भी एकेडमी से कोई कोर्स करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप मंथली फ़ी वगैरह जमा कर देते हो। तो यहाँ पे वो कोर्स जो कि बाहर में बहुत महंगा होता है, तो यहाँ पे वो कोर्स तकरीबन आप बहुत ही सस्ता कर लेते हो। या एक कोर्स नहीं, 10, 20, 15, 8, 9, ठीक है, 5-6 कोर्सेज़ भी यहाँ पे मौजूद होते हैं डिफरेंट पैकेजेस के हिसाब से। वो कोर्स आपने ले लिए, वो कोर्स आपने किया, वो आगे एक स्किल है, आपके काम आता है, वो स्किल आपने सीखा, तो वो भी आपके लिए मनी जनरेट करेगा। तो उसको बोलते हैं वन टाइम शॉपिंग। और ये ही असल में डायरेक्ट सेलिंग है, ये ही असल में नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। जो कोई लोगों ने क्या किया है, असाइनमेंट वर्क के थ्रू, वीडियोज़ वॉच के थ्रू, माइनिंग वेबसाइट के थ्रू, पता नहीं लकड़ा पकड़ा जो भी है, उस लोगों ने उन चीज़ों को क्या किया है, बंदे जोड़ने वाला काम करार दिया है, जो कि अच्छा ज़बरदस्त बिजनेस इस लोगों ने बदनाम करके रखा है।